Types of hydrogen. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में फर्स्ट आती है एटॉमिक हाइड्रोजन। एक्चुअल में ये हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, और इसको प्रिपेयर करना है तो हम करते क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। तो इट इज प्रिपेयर्ड by passing silent electric spark into molecular hydrogen. H2 और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है 106.45 किलो कैलोरी। दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है कि अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करें, रिवर्स करने पर जो डेल्टा H पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हम करते क्या है, इससे एटॉमिक हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में भर देते हैं जिसे बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, और उसको किसी भी मेटल के सामने ओपन करते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन निकलकर मेटल से क्या करती है, स्ट्राइक करती है। व्हेन इट स्ट्राइक्स ओवर मेटल देन इट रिकम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी है वो सारी की सारी हीट को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। एंड दिस हीट इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द टेम्परेचर अबाउट 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरीके से कोई सा भी मेटल उसके सामने मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट इससे ऊपर नहीं है। तो किसी भी मेटल को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज करा जाता है। और इसको जो सिलेंडर में भर देते हैं हम, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इसको ओपन करो किसी मेटल के सामने तो मेटल क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एटॉमिक हाइड्रोजन नेवर बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल में इट इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इट नेवर बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, और इसका मेन यूज क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में होता है। तो यहां पर देखिए कि व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन strikes on the metallic surface, then it recombines to form molecular hydrogen. And 106.45 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड, रिवर्स हो जाएगी। यानी 2H गिव्स H2 एंड डेल्टा H क्या हो जाएगा, माइनस का 106.45 किलो कैलोरी। डेल्टा H हो जाएगा माइनस का 106.45 किलो कैलोरी। एंड दिस हीट इज सफिशिएंट to increase the temperature up to 4000 to 5000 degree centigrade,
and this is used in atomic hydrogen torch. Atomic hydrogen torch, ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में यूज होती है. इट नेवर बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन. नेवर बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शंस. इट इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है एटॉमिक हाइड्रोजन. मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. ये हो गया. तो ये हमारा हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन. सेकंड एक और आती है जो जनरली हम केमिकल रिएक्शन में भी यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होती है नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन. एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन का मेन डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में बोथ आर प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म. एनर्जी कंटेंट का डिफरेंस है. यहां पर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करके इसमें एनर्जी कंटेंट बढ़ जाते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन में उतने एनर्जी कंटेंट नहीं होते हैं. फिर भी वो मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि अनस्टेबल है. एटॉमिक फॉर्म में वो अनस्टेबल है. तो अगर लैब में इसको बना दिया जाए एटॉमिक फॉर्म में, व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन एटॉमिक फॉर्म इन लैब, इसको विट्रोसिंथेसिस भी बोलते हैं. लैब की सिंथेसिस को विट्रोसिंथेसिस बोला जाता है. इन लैब then it is known as nascent hydrogen. It is more reactive than molecular hydrogen. बहुत से एक्चुअल में इसका मेन काम क्या होता है? रिडक्शन करना होता है. इसका मेन यूज जो होता है रिडक्शन करना होता है. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी और नेसेंट हाइड्रोजन भी. बहुत से कंपाउंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं बट इट कैन बी डन बाय नेसेंट हाइड्रोजन. जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4 सॉल्यूशन और FeCl3 solution cannot reduce by molecular hydrogen. But it can reduce बाय नेसेंट हाइड्रोजन. तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. तो ये दो फॉर्म आपकी आ गई, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन. नाउ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी दो टाइप की होती है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. तो थर्ड वन इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. Third one is ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में
देखिए होता क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर हम ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्चुअल में न्यूक्लियर स्पिन, प्रोटॉन भी अपनी स्पिन पर लट्टू की तरीके से नाचता रहता है, लाइक ए टॉप रिवॉल्व करता रहता है। तो इसकी स्पिन हो सकता है दोनों क्या हो जाए, सेम स्पिन में आ जाए, और हो सकता है ये न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, दोनों सेम स्पिन में आ जाए और दोनों अपोजिट स्पिन में आ जाए, और न्यूक्लियर स्पिन के डिफरेंस से ही हम ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिसाइड करते हैं। तो ये आपकी हो गई ऑर्थो हाइड्रोजन एंड दिस इज द पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो एंड पैरा का डिफरेंस क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा का डिफरेंस हो गया न्यूक्लियर स्पिन का डिफरेंस, न्यूक्लियर स्पिन दोनों की सेम और दोनों की न्यूक्लियर स्पिन डिफरेंट। अब एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पर इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल, और रूम टेम्परेचर पर इट इज 75% एंड इट इज 25%, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट इज 0% एंड इट इज 100%। तो ये आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पर इट इज 3:1 के रेशियो में 75 एंड 25। अब हम टेम्परेचर को हाई भी कर दें, बट इट नेवर कम्स अप टू 100%। कभी भी ऑर्थो हाइड्रोजन 100% पे नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर हाई कर दीजिए, बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज 0% एंड इट इज 100%। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसी के कौन सी हाइड्रोजन को हम 100% प्योर फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं। तो पैरा हाइड्रोजन कैन फॉर्म इन 100% प्योर फॉर्म, बट ऑर्थो हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म इन 100% प्योर फॉर्म, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कौन सी परसेंटेज रह जाएगी, पैरा हाइड्रोजन की परसेंटेज रह जाएगी। तो ये आपका इट इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन। उसके प्रिपरेशन मेथड हो गए, उसके प्रॉपर्टीज हो गई, उसकी टाइप्स हो गई, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप की हाइड्रोजन।